नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 12 जनवरी 2023 सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट पेपर 1 सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? तो उसका व्यवहार जो है प्राथमिक समाजीकरण दर्शाता है। तो प्राथमिक समाजीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और उसके प्रतिरोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। ठीक है। अगला है, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो विद्यालय का जो दृष्टिकोण है यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदीय पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा। तो जीन पियाजे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसे जो है समीपस्थ विकास कहा जाता है। तो समीपस्थ विकास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। तो संवेदिक प्रेरक चरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक। तो सामाजिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चात परंपरागत अवस्था। ठीक है। तो पश्चात परंपरागत अवस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समायोजन कहलाती है। तो समायोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। ठीक है। अगला है, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है डैश कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वाचन वैकल्य या अर्थात डिसलेक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो प्रस्तावित करती है वो है पाठ्य पुस्तक और शिक्षा केंद्रित। तो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा केंद्रित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। अगला है, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संरचनावादी। तो संरचनावादी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग कर प्रोत्साहित कर सकता है। अगला है, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान। तो अधिसंज्ञान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन केवल वातावरण से। ठीक है। अगला है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधोगामी विकास। तो अधोगामी विकास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो गिलासों में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। यह क्या दर्शाता है। तो यह जो है केंद्रीयता को प्रदर्शित करता है। तो केंद्रीयता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत पर जो प्रक्रिया होती है वह प्रतिधारणा होती है। तो प्रतिधारणा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। तो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विचार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। ठीक है। अगला है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक की। तो एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है। तो जेंडर रूढ़िवादिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुरेश सामान्य रूप से शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। तो यह कारण जो है अधिगम शैली है। तो अधिगम शैली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है। अगला है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लद्दाख। तो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है
वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नारियल के वृक्ष देखे होंगे, तो नारियल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, तो क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पोचमपल्ली और कलमकारी। तो पोचमपल्ली और कलमकारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, इसका क्या कारण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, तो इसका यही एक कारण है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रभावित नहीं करती? करेक्ट आंसर हो जाएगा तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। तो अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मच्छर के पेट अंदर ताक झाँक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो प्रश्न फिर से एक बार रिपीट करते हैं, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मच्छर के पेट में अंदर तक ताक झाँक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रास। तो रोनाल्ड रास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अल्बरूनी कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। ठीक है, अगला है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? तो बगुला इसलिए भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है और बगुला जो है भैंस से अपना जो है लाभ लेता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो ठीक है, तो ये जो है इसमें सहजीवी का संबंध होगा, कोई नुकसान नहीं करता है। ठीक, अगला है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेकों सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो पर्यावरण अध्ययन की थीम पूछा गया है, तो सौरमंडल तो हो नहीं सकता, मौसम भी नहीं होगा, ऊर्जा भी नहीं होगा, तो जो बचता है वो भोजन है। तो भोजन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है सही कथन जो होगा कांसा, तांबा, कापर तथा टीन की मिश्र धातु है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला है, नेपेंथिस एक पौधा जो मेढकों, कीड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है, हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। तो वह पौधा जो है मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अक्टूबर से दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण को मिलान कीजिए। तो मनाली जो है पत्थर या लकड़ी से बने छतों वाले घर वहाँ पर होते हैं मनाली में,
और राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती होती हैं, ठीक है। और असम में बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच अपना घोंसला बनाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फाख्ता। तो फाख्ता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो केरल के निकटवर्ती राज्य जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, ठीक है। अगला है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा, ठीक है। आइए देखते हैं मैथ में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो मैथ में जो है टाइम से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और ट्रेन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैथ में। अगला है, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोड से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एनईपी 2020 से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैथ्स पेडागोजी में वेन हीले से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पैटर्न पर आधारित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, पैटर्न पर आधारित। और पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। और एनसीएफ 2005 से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये थे टॉपिक मैथ में। और आइए देखते हैं हिंदी में। तो हिंदी में गद्यांश से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और गद्यांश में ये क्लियर नहीं है कि कौन सा गद्यांश था। गद्यांश से पूछे जा रहे हैं और कविता से भी। और एनसीएफ 2005 से भी देखने को प्रश्न मिल रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न एनसीएफ 2005 से भी देखने को मिल रहे हैं। भाषा और विचार से भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, भाषा और विचार से। और अधिगम, अर्जन और अधिगम से भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, 1 से 2, ठीक है। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो है गद्यांश से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जिन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और डिस्लेक्सिया से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे संस्कृत में, ठीक है। और एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और एनईपी 2020 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों ये थे रिव्यू 12 जनवरी 2023 का सीटेट एग्ज़ाम का। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।